सभी साथियों का आज की इस प्रेस वार्ता में बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के अनाउंसमेंट के बाद भारतीय जनता पार्टी के हाथ पैर फूले हुए हैं, उससे स्पष्ट नजर आता है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी रणनीति सिर्फ सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल करके गठबंधन किसी भी तरह से बनने नहीं देंगे, इस सोच के ऊपर ही बनाए हुए थी। जब से इंडिया गठबंधन का अनाउंसमेंट हुआ है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन में लेकिन उसके बावजूद हरियाणा में 10 में से एक भी लोकसभा सीट पर टिकट की घोषणा भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष की सीट भी है और दो केंद्रीय मंत्रियों की सीटें भी हैं जो अपने आप को कद्दावर नेता कहते हैं, लेकिन उनके टिकट का अनाउंसमेंट भी अभी तक भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई। तो इसका क्या कारण है? क्या भारतीय जनता पार्टी टिकट बदल रही है या भारतीय जनता पार्टी को समझ नहीं आ रहा है कि किसको टिकट दिया जाए, किसको ना टिकट दिया जाए? और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, भारतीय जनता पार्टी उल जुलूल फैसले लेने शुरू हो गई है। कल जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि खट्टर साहब ने 21 फरवरी को यह कहा था विधानसभा के अंदर कि 29 फरवरी से पहले 29,000 पोस्ट भर्तियों का रिजल्ट निकाला जाएगा और 29 तारीख बीत गई। खट्टर साहब बोले थे कि 2-4 दिन आगे पीछे हो सकता है, तो 2 और 4 जोड़ के 6 दिन भी बीत गए। उसके बाद हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि कहां है वो 29,000 नौकरियां, कोर्ट के अंदर फंसी हुई नौकरियां सरकार ने क्यों नहीं निकाली अभी तक, उनके बारे में क्यों कोई निर्णय नहीं करवा पा रही है सरकार? तो आनन फानन में कल सरकार ने ग्रुप डी की 10,000 भर्तियों का रिजल्ट जारी कर दिया, जिससे बड़ी बेवकूफाना हरकत चुनाव के प्रेशर में आकर के कोई भी सरकार आज से पहले किसी सरकार ने ऐसी हरकत नहीं की होगी। ग्रुप सी का रिजल्ट अभी पेंडिंग है, ग्रुप डी का रिजल्ट जारी कर दिया। कल से लेकर अभी तक मेरे पास सैकड़ों बच्चों के फोन आ चुके हैं जिनका ग्रुप डी की लिस्ट में सिलेक्शन हुआ है, लेकिन वो सरकार से बेहद नाराज हैं, वो सरकार से बहुत गुस्सा हैं इस बात को लेकर के कि कल को जब ग्रुप सी का रिजल्ट आएगा तो ये सारे बच्चे उस मेरिट लिस्ट में भी शामिल होंगे, क्योंकि ये मेरिटोरियस बच्चे हैं और मेरिट के आधार पर ये 10,000 बच्चों का रिजल्ट जारी कर दिया है। ये 10 के 10,000 बच्चे ग्रुप सी का रिजल्ट आते ही छोड़ करके इस नौकरी को, ग्रुप सी की पोस्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे और ये सारी भर्ती जो कल आनन फानन में लिस्ट जारी की गई है, ये सारी भर्ती वापस शून्य पर पहुंच जाएगी। इसको कहते हैं बिना अकल के किसी योजना पे काम करना। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, उसके ढेरों उदाहरण मिल जाएंगे। अभी कुछ दिन पहले कुछ पोस्ट का रिजल्ट निकाला था, उसमें फायर ब्रिगेड का ट्रेनिंग किए हुए बच्चों के कुछ के सर्टिफिकेट मान लिए, कुछ के नहीं मान लिए। सरकार का अधिकार है कि कौन से कोर्स को वो मान्यता देते हैं, किसको नहीं। लेकिन हमको ये जान करके हैरानी हुई कि भारतीय सेना के द्वारा, आर्मी के द्वारा दिए गए सर्टिफिकेट को भी एचएसएससी ने इस परीक्षा के अंदर मान्य नहीं किया। मुझे कुछ बच्चों ने अपने सर्टिफिकेट भी भेजे, मैं उनमें से एक आपके सामने यहां भी दिखा रहा हूं। ये भारतीय सेना के द्वारा दिया गया सर्टिफिकेट है, जिसमें बहुत स्पष्ट तौर पे ये लिखा है, ही हैज बीन ट्रेन्ड इन फायर फाइटिंग अप्लायंसेज ऑल थ्रू द सर्विस इन आर्मी। आर्मी में अपनी सर्विस के दौरान पूरे समय इनको फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स के लिए ट्रेन किया गया है। इससे बड़ा सर्टिफिकेट क्या होगा? भारतीय सेना ये लिख करके दे रही है, भारतीय सेना में कार्यरत रहते हुए उस व्यक्ति ने ये ट्रेनिंग ली है, उसके बावजूद भी एचएसएससी इसको मान्य नहीं कर रही है। तो ये जो मनमाने तरीके से सरकार जो कहती है कि भर्ती में हमारे पर्ची और खर्ची नहीं चलती, इससे बड़ी पर्ची क्या होगी कि आपका मर्जी करे जिस सर्टिफिकेट को आप मानेंगे, मर्जी करे जिसको नहीं मानेंगे, मर्जी करे जिसका सिलेक्शन करेंगे, मर्जी करे जिसका सिलेक्शन नहीं करेंगे। सैकड़ों बच्चे एचपीएससी और एचएसएससी के दफ्तर के बाहर धरना दिए हुए हैं, परेशान हैं, फोन करते हैं कि हमारा मुद्दा उठाइए,
प्रदर्शन करते हैं कि सरकार हमारी बात सुने, लेकिन उसके बावजूद सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। मैं एक और उदाहरण देकर के अपनी बात को समराइज करूंगा कि 2 दिन पहले हाई कोर्ट के अंदर 41,000 भर्तियों का केस था, उसकी सुनवाई थी, उसकी डेट थी। हरियाणा सरकार इससे ज्यादा लापरवाह क्या हो सकती है कि उन्होंने कोई बहाना बना करके अगली डेट ले ली। चुनाव आचार संहिता लगने वाली है, सरकार को भी पता है कि उसके बाद वो नहीं कर पाएंगे घोषणा, बच्चों के परीक्षा के रिजल्ट्स और नौकरियां नहीं दे पाएंगे, लेकिन चुनाव आचार संहिता की परवाह न करते हुए सरकार ने अगली तारीख ले ली। खुद सरकार के वकील ने कहा